अक्सर 12 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। 12 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। हाय एवरीवन, हमने एमएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का यूनिट 1 स्टार्ट किया है। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस विथ रेफरेंस टू नेचर ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड। फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम मेटल के रेफरेंस में देखेंगे मेटल के नेचर एंड प्रॉपर्टी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आयन का साइज जितना छोटा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। इसका एग्जांपल है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है। ये डाइवेलेंट आयन से बने कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका साइज ज़्यादा है। इस साइड साइज कम होते जा रहा है, इधर साइज कम हो रहा है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। दूसरा पॉइंट है चार्ज ऑन द मेटल आयन। मेटल आयन पे चार्ज जितना अधिक रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सेम मेटल वाले कॉम्प्लेक्स में मेटल के चार्ज में इंक्रीज होने से उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ये एग्जांपल, इसके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सेम इसी तरह इसमें इसके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तीसरा है साइज एंड चार्ज ऑफ मेटल। इसको आयनिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। मेटल के आयनिक पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। आयोनिक पोटेंशियल क्या होता है? चार्ज ऑन द मेटल अपॉन साइज ऑफ द आयन। आयोनिक पोटेंशियल जितना अधिक होगा स्टेबिलिटी भी उतनी ही अधिक होगी। एग्जांपल है लिथियम और कैल्शियम 2+। तो लिथियम का आयोनिक पोटेंशियल निकालेंगे चार्ज ऑन द मेटल, तो कितना चार्ज है? एक, यहाँ पे +1 है ये, तो एक हो गया। और साइज इसका इतना है, तो इसका 1.6 आयोनिक पोटेंशियल है। सेम इसी तरह कैल्शियम में इसका आयोनिक पोटेंशियल 2 आ रहा है, तो इसका आयोनिक पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए इसके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। चौथा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल आयन। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। मेटल आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने पर यह लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली कैरी करेगा। पांचवा है मेटल आयन अस हार्ड एसिड। जो मेटल हार्ड एसिड की तरह एक्ट करेंगे वो इस ये वाले एटम कंटेनिंग लिगेंड के साथ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसके जस्ट अपोजिट जिस लिगेंड में ये मेटल रहेंगे उसके साथ यह लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा हार्ड एसिड वाला मेटल आयन। मेटल आयन अस सॉफ्ट एसिड। लिगेंड जिसमें ये एटम्स रहेंगे वो लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वे लिगेंड जिसमें ये वाले एटम्स प्रेजेंट रहेंगे वे मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे यदि मेटल आयन सॉफ्ट एसिड की तरह एक्ट करे तब। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम विथ स्मॉल साइज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये फेवरेबल लिगेंड के साथ मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, स्मॉल साइज हो और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो ये इस तरह के लिगेंड के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर भी दिया गया है। ये जो मेटल्स हैं इन लिगेंड्स के साथ ये और ये के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इसकी तुलना। बी है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आयन। वे मेटल आयन जिसमें डी ऑर्बिटल भरे होते हैं वह एक्सेप्टर लिगेंड जिसमें एम्प्टी पाई ऑर्बिटल हो के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जैसे ये मेटल आयन इसमें डी ऑर्बिटल भरा हुआ है और ये वाले जो लिगेंड्स हैं इसमें खाली पाई ऑर्बिटल हैं, तो वो इसके साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। इन लिगेंड्स में वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आयन इसके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। सी है बॉर्डर लाइन मेटल्स। 3D ट्रांजिशन सीरीज के डाई पॉजिटिव मेटल आयन
यह गिवन लिगेंड के साथ इस ऑर्डर में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द लिगेंड। हमने मेटल आयन के रेफरेंस में स्टेबिलिटी को देखा, अब हम लिगेंड के रेफरेंस में कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को देखेंगे। तो पहला है स्मॉल साइज एंड हाईली चार्ज्ड लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिसका साइज कम हो और जिसमें हाई चार्ज हो के द्वारा बना कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल रहेगा। स्मॉल लिगेंड मोर क्लोजली मेटल से स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। लिगेंड का साइज जितना कम रहेगा वह मेटल के साथ उतनी स्ट्रांगली से बॉन्डिंग करेगा। एग्जाम्पल, मेटल आयन का हैलाइड आयन के साथ बने कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये लिगेंड है, इसमें साइज इसका सबसे छोटा है, तो यह मेटल के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड करेगा और ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा है डाइपोल मोमेंट ऑफ लिगेंड। डाइपोल मोमेंट लिगेंड का जितना अधिक होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। न्यूट्रल लिगेंड के परमानेंट डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने पर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल, इसमें इस साइड में इसका डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तीसरा पॉइंट है बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। जितना अधिक बेसिक लिगेंड रहेगा वह मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल, अमोनिया लिगेंड के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सेम इसी तरह से फ्लोरीन के द्वारा बना कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल रहेगा। चौथा पॉइंट है हाई बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ लिगेंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी। ये सब पाई बॉन्ड बनाने वाले लिगेंड्स हैं। एल्काइल एल्कीन मेटल के साथ पाई बॉन्ड बनाते हैं जो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। पाई बॉन्ड बनाने वाले लिगेंड ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। पांचवा पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड की सांद्रता बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। कॉम्प्लेक्स एक्वस सॉल्यूशन में लिगेंड के हाई कॉन्सेंट्रेशन होने पर ही एग्जिस्ट करते हैं, नहीं तो वाटर मॉलिक्यूल मेटल के साथ बॉन्ड आसानी से बना देते हैं। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में लिगेंड का कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए। अगर लिगेंड का कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा तो इस सॉल्यूशन में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये वह मेटल के साथ बॉन्ड बना लेंगे और लिगेंड को रिप्लेस कर देंगे। इसलिए लिगेंड की कॉन्सेंट्रेशन हाई होनी चाहिए। एग्जाम्पल है कोबाल्ट 2+ आयन आइसोसाइनाइड लिगेंड के साथ स्टेबल ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाता है, बट लिगेंड का कॉन्सेंट्रेशन कम होने पर कोबाल्ट 2+H2O के साथ। एग्जाम्पल है कोबाल्ट का इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्लू कलर का है, बट अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन इस लिगेंड का कम हुआ, ये जो H2O मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे आ जाएंगे ये इस तरह से, तो ये पिंक में चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके ही रखना पड़ेगा। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल है, ये वाला कॉम्प्लेक्स रेडिश ब्राउन कलर का रहता है। यदि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो ये वाला लिगेंड इसको रिप्लेस करके कलर लेस सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। छठवां पॉइंट है स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू बल्की लिगेंड। तो जितना ज़्यादा बल्की लिगेंड रहेगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम रहेगी, क्योंकि जितना अधिक बल्की लिगेंड रहेगा तो मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड वीक होते जाएगा, इसलिए मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल है 2,2 बाईपिरिडिन मेटल के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, बट इसके 4,4 या 5,5 पोजीशन पर एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंस आ जाने पर यह स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण लेस स्टेबल कंपाउंड देता है। ये एग्जाम्पल 2,2 बाईपिरिडिन, ये 2,2 बाईपिरिडिन है। अगर इसके चौथे पोजीशन पर ये एल्किल ग्रुप आ गया तो ये बल्की हो गया, तो इस लिगेंड से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो लेस स्टेबल रहेगा। सातवां है किलेट लिगेंड एंड किलेट इफेक्ट। अगर लिगेंड किलेटिंग नेचर का रहेगा, किलेट इफेक्ट का शो करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी।
कीलेट लिगेंड एक से अधिक एटम के साथ मेटल आयन से बॉन्ड बनाते हैं। तो कीलेट लिगेंड क्या होता है? ये लिगेंड है, इसमें 2 डोनर साइड हैं। तो मतलब ऐसे लिगेंड जो एक से अधिक एटम के द्वारा मेटल से बॉन्ड बनाते हैं उसको कीलेट लिगेंड कहते हैं। कीलेट रिंग वाले कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल रहते हैं। एग्जाम्पल है, ये नॉर्मल लिगेंड है, नॉन कीलेट कॉम्प्लेक्स, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट 7.99 है, जबकि इसका ये मोर स्टेबल है क्योंकि ये कीलेटिंग लिगेंड है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये नॉर्मल बॉन्डिंग है, ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल है, यह मोर स्टेबल है क्योंकि ये कीलेट रिंग फॉर्म कर रहे हैं इसलिए मोर स्टेबल है। तो इस तरह से फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विथ रेफरेंस टू मेटल आयन के रेफरेंस में पहला साइज, दूसरा चार्ज, तीसरा आयोनिक पोटेंशियल, दूसरा फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड वाला कॉन्सेप्ट, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी, इसके बाद लिगेंड के रेफरेंस में स्मॉल साइज एंड हाईली चार्ज्ड लिगेंड, डाइपोल मोमेंट ऑफ लिगेंड, तीसरा बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड, चौथा पाई बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ लिगेंड, पांचवा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड, छठवा स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, और सातवां है कीलेट इफेक्ट। ये वाला टॉपिक अक्सर 12 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना है, 12 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।